नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। नए वक्फ कानून का एक तरफ जहां देश भर में ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं, कानून को बेहतर बता रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा से लेकर पश्चिम बंगाल तक विपक्ष और कुछ कट्टरपंथी कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून और बंटवारे को लेकर बड़ी बातें कही है। पीएम ने कहा कि संसद में वक्फ बिल पास होना सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ डिबेट के मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है और वो आजादी से पहले बोई गई थी। पीएम ने बंटवारे पर कहा कि आम मुसलमानों ने बंटवारे का समर्थन नहीं किया था। अलग देश का विचार ये कुछ कट्टरपंथियों का था और उसी तुष्टीकरण की राजनीति से कांग्रेस को सत्ता मिली थी। वक्फ से जुड़े कानून में संशोधन हुआ है, इस पर आपके नेटवर्क ने भी काफी चर्चा की है। ये जो वक्फ से जुड़ी डिबेट है, इसके मूल में तुष्टीकरण की राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कोई नई नहीं है, इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल ये है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब पसमानदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा, उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी। और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को हिंदू नेताओं से लेकर मुस्लिम नेताओं और हिंदुओं को सही बताया है। नए वक्फ कानून का स्वागत भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये बात सही है, देश विभाजन कभी भारतीयों की मन से नहीं हुआ। भारतीयों ने देश विभाजन का बहुत पुरजोर विरोध किया। उस समय जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनने सबने विरोध किया। केवल दो लोग इसमें ऐसे थे, ये उधर जिन्ना, इधर नेहरू। इनको सत्ता की लालसा इतनी प्रबल थी कि चाहे जो हो जाए, हमें सत्ता मिल जाए। एन केन प्रकरण सत्ता हथियाने के लिए जिन्ना ने मुसलमानों को बरगलाया और देश के अंदर अलगाववाद का वायुमंडल प्राप्त किया। और नेहरू ने ऐसा नहीं कि जिन्ना यहां टिक जाए तो सत्ता कहीं मेरे हाथ से चली जाए। तो इस डर के कारण, नेहरू और जिन्ना के कारण ये देश विभाजन हुआ है। इसका दर्द करोड़ों लाखों भारतीयों ने जो है घाव आज भी उनके दिल दिमाग पर हैं। आज भी हजारों नहीं लाखों हिंदुस्तान में हिंदू ऐसे रह रहे हैं जिनकी पूरी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में थी, खत्म हो गई। देखिए, कुछ लोगों ने अपना काम ही ये बना लिया है कि उनको विरोध करना है, काम कुछ करना नहीं है, जनता के बीच जाना नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता की भलाई के लिए कोई काम करे, पुराने कानूनों में कोई रिफॉर्म लाए, तो आप सीधे उसका सिर्फ विरोध करो। और ये विरोध इस प्रकार करो कि आप पिछले लगातार 2-5 सालों से देख लीजिए, धारा 370 का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, सीए एनआरसी देख लीजिए,
ये जो लोग अपील कर रहे हैं विरोध की, इन्हीं ने हमारी माताओं को, हमारी बहनों को महीनों धरना दिलवाकर बिठाया है। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद वो कानून भी बन चुका है। अब उसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता। सवाल यह है कि अब भी कुछ लोग, विपक्षी दल हो या कुछ हमारी मुस्लिम तंजीमों के नेता हो, वो आज भी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। हालांकि उसका एक ही रास्ता है कि कानून, कोर्ट जाया जाए, कोर्ट जो भी फैसला करे उसके बाद जो भी है। भड़काने से, लोगों को सड़कों पर उतारने से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। तो जो पारित किया गया है वो तो श्रेष्ठता है, उसमें क्या दिक्कत की बात है। और जो राजनेता आज इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं, और मुद्दा उठाने वाले कोई दूसरे नहीं, वही दूसरे ही हैं जो किसी न किसी रूप में इसको हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पर जो भारत की है, वर्तमान में भी स्थिति उसी की है, तो क्यों अपने अपने पद को छोड़ना, क्यों कुर्सी को छोड़ना। बल्कि जो संसद में पास हुआ है उस बिल के तहत कार्य करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने निर्णय श्रेष्ठ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत। तो एक तरफ जहां लोग पीएम मोदी के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि मुस्लिमों के हित के लिए कांग्रेस वक्फ कानून लाई थी। कानून के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वो गलत है। ये कानून जो बना है वो मुस्लिमों की जो संपत्तियां हैं, दरगाह है, आपके मदरसा है और अन्य जो संपत्तियां हैं उनको हड़पने के लिए ये कानून बनाया गया है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। वक्फ कानून पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं आज जो दे रहे हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से असत्य है। पूरे कांग्रेस के द्वारा इस उद्देश्य के साथ में यह वक्फ कानून बनाया गया था कि सारे मुस्लिम समुदाय को इसका लाभ मिले, उनके हकों का संरक्षण हो, उनके अधिकार उन्हें प्राप्त हो। लेकिन आज जो चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। आप स्क्रीन पर देखेंगे गुलरेज शेख, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अभिनव बरोलिया जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। मौलाना साजिद रशीदी, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ हैं। आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले अभिनव जी, आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये देखिए अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आकर न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई वक्फ कानून से किसी भी गरीब मुस्लिम का बुरा नहीं होगा, उनका फायदा ही होगा, भला होगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा। अब जब देश के मुखिया आकर के क्लियर कर रहे हैं, अब क्या बाकी रह जाता है? अभिनव जी। पूजा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 11 साल से प्रधानमंत्री हैं और 11 साल में जिस तरीके से पूरे देश को नफरत की आग में झोंक दिया है, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति देश की पूरे तरीके से चौपट हो चुकी है, उसके बाद आज जब हिंदू मुस्लिम खूब करा लिया, उसके बाद अब जाकर उनको मुस्लिम प्रेम जाग रहा है। उसके बाद ठीक है, आप जीत कर आ जाते हैं सबसे। अभिनव जी कैसे? नहीं, अरे आप ठीक है पूजा जी, मुझे बोलने तो दीजिए। आप ठीक है, आपको अपना मेरा पक्ष आपको जानना है तो मेरा पक्ष मुझे रख लेने दीजिए। जीत तो आपके कारण रहे हैं। हाँ, बताइए। आप लोग जिस तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं, मेरे को बोलने से पहले ही बोल रहे हैं कि वो जीत के आ जाते हैं। ये बताता है कि आपका कितना प्रेम है नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपका प्रेम आप रखिए, नहीं आपका प्रेम आप रखिए नरेंद्र मोदी जी के लिए। आपके फेवर में बोलूं तब आपको ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप तो मुझसे बहस कर लीजिए या मुझे बोलने दीजिए। पूजा जी, या तो मुझे बोलने दीजिए, अगर बोल रहे आप मेरे काम पर सवाल खड़े मत कीजिए। सवाल पूछना मेरा काम है अभिनव जी। अरे आप तो मुझे टोक रही है तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो बोलिए ना सर। अगर आप बोल रही हैं, मैं विपक्ष में हूं और मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलूंगा तो ये तो मेरा हक है। अरे बोलिए, मैं लोकतंत्र के देश में रहता हूं, संविधान से देश चलता है। सर बोलिए। तो मेरा इतना कहना है कि अभी इनका जो प्रेम जाग रहा है वो क्यों जाग रहा है ये तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन ये फिर से इनको चिंता पसमंदा मुसलमानों की हो रही है, तो कम से कम शिया मुसलमानों की भी करें चिंता, जो सुन्नी मुसलमान है उनकी भी करें, बोहरा मुसलमानों की भी करें।
लोग जो इनके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, आरएसएस के लोग, भाजपा के नेता, मंत्री लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो बोलते हैं, उनके खिलाफ भी कुछ बोले ये कि क्यों भैया आप मुसलमानों को गालियां बकते हैं। इनके लोग जो, इनके कार्यकर्ता जो मस्जिदों पर चढ़ जाते हैं, उनके खिलाफ भी बोले कि भैया आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये जो नकली प्रेम अपना जो दिखा रहे हैं, उसको दिखाना बंद करें नरेंद्र मोदी जी। ठीक है सर, बोलिए। और मैं सवाल पूछ सकती हूँ जो आपसे बोलना अनवर जी? है वो बोले। अब मैं सवाल पूछूं आपसे, आपकी इजाजत है? पूछिए। हाँ, मुझे बताइए। जी जी, आप पूछिए। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि कांग्रेस आज से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही है, ये तो बंटवारा ही उनकी वजह से हुआ है। आम मुसलमान कभी भी बंटवारे के समर्थन में नहीं था। तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत आप पहले से कर चुके और अब भी वही हो रहा है। इन आरोपों पर कांग्रेस क्या कहेगी? वो ऐसा बोल रहे हैं, उसका जवाब यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद की पार्टी को देख लें और आरएसएस को देख लें कि उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है कि नहीं लड़ी। उनकी पार्टी के लोग तो मुखबिर थे, वो तो मुखबिर और जो चाटुकारिता थी वो करते थे। कांग्रेस पार्टी में तो गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल लगातार आजादी का आंदोलन लड़ा है, आजादी दिलाई है, इस देश को खड़ा किया है। इस देश में आज जो आप निवास कर रहे हैं, हम जो सुख सुविधाएं ले रहे हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी की देन है। इन्होंने क्या किया? इनके पार्टी के लोगों ने क्या किया? मुखबरी करी है, लाइन से सारी चीजें हैं। तो देखिए, आज आप कांग्रेस को कितना भी कोसे नरेंद्र मोदी जी कि कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा किया, तो यह देश जानता है इतिहास को, देश का बच्चा बच्चा इतिहास को समझता है। ठीक है, गुलरेज शेख बताइए। देश का बच्चा बच्चा इतिहास को जानता है, सबने पढ़ा है, सबने देखा। आप कुछ भी बोल लीजिए, किसी पर कोई असर नहीं होगा। अभिनव जी कह रहे हैं कि देश को आजादी दिलाई कांग्रेस ने और मुखबिर का काम किया आरएसएस और बीजेपी ने। बताइए। पूजा, जहां तक इतिहास है, इतिहास अपने आप को तो झूठ नहीं बोलता ना। मैं आपको हवाला देके बात करता हूँ। मौलाना आजाद की पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, और उनकी डेथ के लगभग 20 या 22 साल के बाद उसको प्रकाशित किया गया फुल फॉर्म में, वरना उसके पन्ने कमजोर कर दिए गए थे, निकाल दिए गए थे, जिसमें वो ये कहते हैं कि मेरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी जो गलती थी वो ये थी कि मैंने जब कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागा तो नेहरू का सपोर्ट किया कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि अगर नेहरू नहीं बनते कांग्रेस के अध्यक्ष तो शायद प्रधानमंत्री नहीं बनते, और अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश का विभाजन नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कह रहे हैं। अब ये उनको भी अगर गाली देने लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। फिर आप ये देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत रत्न से भी नवाजा गया, उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने तो बाकायदा ये कहा कि जब देश का विभाजन होता है और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर लेता है बलूचिस्तान को, तो वो कहते हैं कि आपने हमको भेड़ियों के सामने फेंक दिया। क्योंकि अगर आप देखिए तो पख्तून जितने भी पठान थे, उन्होंने विभाजन के खिलाफ जाकर कांग्रेस को वोट दिया था, उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था इलेक्शन में, लेकिन फिर भी विभाजन किया गया। नहीं, जवाब दिले दीजिए मुझे, थोड़ा क्योंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक ये कहा कि 2 लोगों के अलावा कांग्रेस के अंदर बाकी जितने भी लोग हैं सब एक्स्ट्राज है। तो ये कांग्रेस का इतिहास है, और ये झूठ बोलते हैं बिल्कुल कि कांग्रेस ने इस देश को आजादी दी। कांग्रेस ने आजादी नहीं दी, इस देश को बंटवारा दिया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, अगर आप सच्चे हैं तो मुझे 2 कांग्रेसियों का नाम बता दे जिनको अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया हो, 2 का नाम दे जिनको फांसी दी गई हो। अब आती है बात वक्त की। आप इतिहास के स्टूडेंट है ना, आप इतिहास के स्टूडेंट है ना, तो आप थोड़ा सा वर्तमान और भविष्य की भी बात कर लीजिए, या सिर्फ इतिहास के ही गड़े मुर्दे उखाड़ते रह जाएंगे हम, और वर्तमान में देश में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा उसकी कोई फिक्र नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में आपने हिंसा की तस्वीरें देखी हैं गुलरेज शेख? बिल्कुल, मैंने हिंसा देश में प्रेजेंट में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में कानून जो बन चुका है, उसके विरोध में क्या हो रहा है, इस पर भी तो हमें ही सोचना होगा ना, या सिर्फ इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ते रह जाएंगे? चीजों के बेसिक्स में जाने की जरूरत है पूजा, कि वक्फ का संशोधन करना बिल का क्यों आवश्यक था, इस बिल का पारित होना यह आवश्यक है पूजा, कि हम ये समझे कि वक्फ की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कुछ लोगों ने कैसे कब्जा कर रखी थी। भाई आप, मैं देख सकता हूं कि पैनल के ज्यादातर लोग या तो भोपाल से निवास करते हैं या दिल्ली में निवास करते हैं। आप अपने शहरों में निकल कर देखिए, वक्फ की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, मस्जिदों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, कब्रिस्तानों की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां
25 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए महीने के ऊपर किराए पे चल रही है। और अभी से नहीं, ऐसा नहीं है कि आजकल से चल रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। ये किसी के बाप की प्रॉपर्टीज नहीं है, ये मुसलमान समाज की प्रॉपर्टीज है, हमारे बाप दादाओं की प्रॉपर्टी है जो वक्फ की गई है। आप इसके लिए कानून तो लेकर आ गए ना। अब तो देखिए कानून बन चुका है, अब तो आगे ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, याचिकाएं लगा रहे हैं, वो एक अलग मैटर है कानूनी तौर पर। लेकिन एक मसला ये है कि पहले ये स्थिति आएगी, इस तरीके से विरोध होगा, तस्वीरें सामने आएंगी, इस बात को लेकर तो आप पहले से प्रिपेयर होंगे ना। सीए के समय पर भी ऐसा हुआ था। खैर मैं लौटूंगी आपके पास, मौलाना साजिद रशीदी के पास जाऊंगी, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट है। साजिद रशीदी जी, आप बताइए कि देश के प्रधानमंत्री सामने आकर कहते हैं कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ये जो कानून हम लेकर आए हैं ये आप लोगों के पक्ष में है, इससे गरीबों का, पसमानदा मुस्लिमों का, महिलाओं का, सबका भला होगा। फिर आपको किसकी टेंशन हो रही है? और वो कह रहे हैं कि अगर टेंशन हो रही है तो टेंशन हो रही है भूमाफियाओं की, टेंशन हो रही है कट्टरवादी मुस्लिम्स की, गरीबों की टेंशन आप नहीं ले रहे हैं। मौलाना साजिद, देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, आपके व्यूअर भी उसको समझ जाएंगे। कांग्रेस के जमाने से जब वक्फ बोर्ड बना है, 1970 में जब गजट आया है, उसके बाद से ये सरकार, ये जमीनें सारी की सारी सरकारों के पास थी, जो भी सरकार रही, और सरकार ने मनमाने तरीके से इसमें खुर्द-बुर्द किया, कब्जा किया और कब्जा कराया। मैं आपको कुछ पेपर दिखाता हूं, ये देखिए, ये पेपर है मेरे हाथ में, ये दिल्ली की जमीनें हैं, ये कांग्रेस के वक्त में 250 बीघा जमीन है, ये कांग्रेस के वक्त में सरकारों ने अपने कब्जे में ले लिया, ना सरकार ने इसका किराया दिया ना इसको छोड़ा। इसके अलावा जितने भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने कांग्रेस के जमाने में, सारे चेयरमैनों ने दिल्ली की सरकार के कहने पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां सरकारों को दे दी। मैं कई नाम गिनवा सकता हूं। दूसरी बात, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे एक बात कहना चाहता हूं। बड़े मुस्लिम विद्वान गुजरे हैं, कारी तैयब साहब, एक शेर कहा उन्होंने कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 60-65 साल मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया आपको, आपने मुसलमानों को क्या दिया? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, और यह कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। नौकरियों में आपने हिस्सा नहीं दिया, पार्लियामेंट में जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, विधानसभाओं में वो हिस्सा नहीं दिया, और आज कांग्रेस ने हमें अछूत बना के छोड़ दिया। कांग्रेस हमारे महलों में वोट मांगने नहीं आती, कांग्रेस के नेता हमारे मुस्लिम नेताओं के साथ जो है मंच साझा नहीं करते। ये कांग्रेस है जिसको हमने सींचा है, जिसको हमने बनाया है। ये बहुत बड़े सवालात हैं। ठीक है, रही बात प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री ने जो बात कहा है उसके लिए कि भाई ये बंटवारा जो हुआ है मुसलमान नहीं चाहते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल 100% सही है। मुसलमान बंटवारा नहीं चाहता था, ये राजनीतिक बंटवारा चाहती थी, और ये राजनीतिक बंटवारा था जो हिंदू मुसलमान के नाम पे हो गया, इस्लाम और हिंदुइज्म के नाम पे हो गया। और इसमें नेहरू ने जो भूमिका निभाई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ठीक है, सारा श्रेय नेहरू और जिन्ना को जाता है। और जितने भी मुसलमान मरे हैं या जितने भी हिंदू मरे हैं, उन तमाम के जो कातिल हैं ये दो ही लोग हैं, नेहरू या जिन्ना। अच्छा, ठीक है रशीदी जी, आपके सवाल लेकर मैं अभिनव जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आचार्य राज मिश्रा जी को इस डिबेट में शामिल करना चाहूंगी। आचार्य राज मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? देश का बंटवारा आम मुसलमान नहीं चाहता था, देश का बंटवारा कांग्रेस ने समर्थन दिया है तब जाकर हुआ है, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हमारा अधिकार रहे, हम सत्ता में आए, तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। ये सब शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर वहां से बैठ करके उस मंच से कुछ कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर जैसा व्यक्ति कह रहा है, तो हाँ, ये सत्य है। जो अच्छा मुसलमान था, जो फॉलो करने वाला था एपीजे अब्दुल कलाम को, जो फॉलो करने वाला था वीर हमीद को, अब्दुल वीर हमीद को, या जो इन लोगों को जो फॉलो, जो अच्छे मुस्लिम थे, वो एक्चुअल में नहीं चाहते रहे होंगे। मुझे इस पर कंफर्मेशन नहीं है भाई कि वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। हो सकता है अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान नहीं चाहता था कि देश का बंटवारा हो, लेकिन आप बताइए आज कितना मुस्लिम है जो अब्दुल कलाम को फॉलो करता है? भाई, एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो करने वाला कितना मुस्लिम है? आज मुझे लगता है कि यस,
शायद मुसलमान, बिना मुसलमान के चाहे बंटवारा हो ही नहीं सकता था। जिन्ना को आप लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए देश का बंटवारा हुआ। और आज भी मुस्लिम जब चिल्लाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जब बुरहान बानी की शव यात्रा के अंतर्गत, वो आतंकवादी बुरहान बानी की शव यात्रा के अंतर्गत जाकर के उसमें सम्मिलित होता है, तो मुझे लगता है कि यस, ये देश, ये मुसलमान चाहता था कि देश का बंटवारा हो। और अगर अच्छे मुसलमान है, मैं तो आज भी बात कर रहा हूं भाई, अगर अच्छे मुसलमान हैं, आप कहते हो कि मैं अच्छा मुसलमान हूं, तो बाहर निकल कर आइए ना, बोलिए ना साहब। मुस्लिम जो लोग हैं ना, दारुल उलूम जैसी जो संस्थाएं हैं ना, राज मिश्रा जी हमारी डिबेट में ही है रशीदी जी, वो तो खुद कह रहे हैं, वो तो खुद मुसलमान हैं और कह भी रहे हैं कि नहीं चाहते थे बंटवारा। नहीं पूजा जी, ये बंटवारा चाहते थे और आज भी चाहते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं सर, जो अभी चाहते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आज बोल रहे हैं, क्योंकि अब पता है कि ये कानून बन गया है और ये देश संविधान से चलता है। और ये संविधान से चलेगा ही। अब मेरे लिए रोने से कुछ होगा नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभिनव बरोलिया जी, आप बताइए, मौलाना साजिद रशीदी जी के तमाम आरोपों का भी जवाब दीजिए। और वो देखिए, वो कह रहे हैं कि आप लोग ही चाहते थे, आप लोगों की राजनीति की वजह से ये सब हुआ है। ये ना मैं कह रही हूं, ना गुलरेज शेख कह रहे हैं, ये मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं। देखिए पूजा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं, गुलरेज शेख जो मेरे भाई बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन प्रायोजित लोगों के जो यहां बैठे हैं उनका जवाब नहीं दूंगा। मेरे पास कहने के लिए यह है कि गुलरेज भाई बहुत अच्छे से, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं और इंडिया विंस फ्रीडम जो अबुल कलाम जी की, प्रायोजित हो गया, अबुल कलाम जी की, ठीक है, आपसे अगर कोई सवाल पूछ ले बरोलिया जी तो फिर बीजेपी और कांग्रेस, अरे सही है सर, आपसे मैं सवाल पूछ लूं तो आप मुझ पर सवाल उठा देंगे। आपसे रशीदी जी प्रायोजित लोगों को बैठाकर आप जो सवाल कराना चाहते हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता के सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। प्रायोजित लोग जो यहाँ बैठते हैं, जो अपने आप को धर्म का हितैषी बताते हैं और टीवी पर आकर अपनी, समय की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं टॉप 20 खबरें।